एक शेयर आज बड़ा तगड़ा मूव दिया है, वो है बीएसई का। परसों ये शेयर चला था, कल रुका, आज फिर से रफ्तार है। और अगर आप 3 सत्र में देखेंगे ना, इस हफ्ते अब तक का जो समय बीता है, लगभग 30% के आसपास की तेजी आ चुकी है। इस तेजी की वजह क्या है? क्या ये तेजी टिकेगी? क्योंकि हमने 2200 रुपए के आसपास तक शेयर को जाते हुए देखा और वहां से जो पुलबैक आया है वो कमेंटेबल है, तारीफ के काबिल है। तो शेयर चल क्यों रहा है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए तेजी की वजह क्या है? बीएसई क्यों भाग रहा है इतनी तेजी से? बिल्कुल, एक्सचेंजेस के स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं। बीएसई की बात करें या एमसीएक्स, सीडीएसएल, आईईएक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं और एनएसई के लिस्टिंग को लेकर भी उम्मीद आती हुई नजर आ रही है। याद रखें, एनएसई के खिलाफ कोलोकेशन केस फाइल किया गया था, लेकिन कुछ दिनों पहले सेबी ने क्लीन चिट दे दी है एनएसई को और इसी के चलते स्ट्रीट का मानना है कि एनएसई का आईपीओ जल्द ही दलाल स्ट्रीट पर आ सकता है। तो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है सभी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स को और इसी के चलते बीएसई, आईईएक्स, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। इनफैक्ट बीएसई और एनएसई के नतीजों की बात कर लेते हैं। एनएसई के नतीजों की बात करें तो करीब 50% का रेवेन्यू ग्रोथ और 40% का पैट ग्रोथ कंपनी ने पहली तिमाही FY25 में रिपोर्ट किया था। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी शानदार थी। सभी सेगमेंट से ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और उनका नज़रिया भी काफ़ी पॉजिटिव था। बीएसई के नतीजों की बात करें तो 150% का रेवेन्यू ग्रोथ और करीब 250% का पैट ग्रोथ भी कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो ऑल इन ऑल दोनों ही कंपनियों के नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। इसी के साथ इन स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स कैसे दिए हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। तो एक साल की बात करें तो बीएसई ने 200% के रिटर्न्स दिए हैं, एमसीएक्स में 238% के रिटर्न्स और सीडीएसएल में करीब 127% के रिटर्न्स पिछले एक साल में दिखे हैं। बीएसई की बात करते हैं, बीएसई को लेकर हेमांग सर आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, बिल्कुल धमाकेदार परफॉर्मेंस रही है बीएसई की पिछले 2-2.5 साल के अंदर। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जो सेबी के द्वारा रिटेल निवेशकों को उनका पार्टिसिपेशन कम करने के लिए जो प्रस्ताव दिए गए थे, जिसका एक डिस्कशन पेपर जारी हो चुका है, उसमें उसके बावजूद हमने देखा कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। नतीजे तो डेफिनेटली बीएसई के काफी अच्छे थे, पर मुझे लगता है कि जो ज्यादा बड़ा एक्साइटमेंट या जो मूवमेंट आया है वो एनएससी की लिस्टिंग को लेकर आया हो, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थीम तो काफी अच्छा जारी रहेगा। उसमें बिकॉज ऑफ द रन अप ये हो सकता है कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन, थोड़ा सा पॉज हो सके, पर ये मुझे जरूर से लगता है कि निवेशक के पोर्टफोलियो के अंदर ये एक्सचेंज के जो स्टॉक्स है वो होना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो बीएसई हो, चाहे एमसीएक्स हो। आईएक्स को मैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तौर पे नहीं देखता हूँ, इट इज अ स्लाइटली डिफरेंट थीम। उसके अंदर भी काफी अच्छा मोमेंटम है और डेफिनेटली उसका एक लोगों को उस तरह की थीम पसंद भी है। पर मैं जरूर मानता हूं कि एक्सचेंज एज अ थीम, भले उसके स्टॉक्स के अंदर बड़ा रनअप है, वैल्यूएशन से थोड़े महंगे हैं, आप 2 या 3 पार्ट में ले सकते हो, पर जरूर से अपने पोर्टफोलियो में इसको रखिए। इसके प्लेटफॉर्म वाले शेयरों पर जरूर आप ध्यान रखें, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। करंट लेवल